जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन पर बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर बड़ा फैसला हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है। भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। An agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas. दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसकी रिजॉल्व करने के लिए। चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? मुमालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं तो ये दुश्मनी वगैरह ये भूल जाते होते हैं ये, क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज बड़ी मैटर करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। गो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। जय हिंद दोस्तों, इससे पहले अभी तक खबरें आती थी उड़ते उड़ते कि चाइना एलएसी से लद्दाख के पॉइंट से बैक डाउन हुआ है, दोनों सेनाएं बैक डाउन हुई हैं, ऐसी खबरें आती थी, बट एमईए की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता था। लेकिन दोस्तों कल शाम को अगर कहें तो एमईए की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आया जिसमें यह बताया गया कि दोनों देशों के मध्य एक बहुत ही अच्छा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों सेनाएं एलएसी के पॉइंट से बैक डाउन होंगी। जो सामने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी ना, वहाँ से बैक डाउन होंगी और जो पहले की पोजीशन थे उस पोजीशन पे वापस आएंगे। इट मीन्स कि चाइना भी अब भारत की बढ़ती हुई पावर को समझ रहा है और भारत के साथ उलझना नहीं चाह रहा। जाहिर सी बात है, आज से 10 साल पहले चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, ठीक है। 10 साल पहले क्या, अभी भी चाइना कोशिश करता था आज से 5-6 साल पहले कि भारत के टेरिटरी में घुस जाए और भारत के हिस्सों पे क्लेम कर ले, लेकिन करंट गवर्नमेंट पीछे नहीं हटने वाली थी। करंट गवर्नमेंट ने रेजिस्टेंस दिखाया चाइना के खिलाफ, 1-to-1 डिप्लॉयमेंट किए। चाइना ने अगर 2 टैंक लगाया तो भारत ने भी 2 टैंक लगाया, चाइना ने 1000 सैनिक लगाए तो भारत ने भी 1000 सैनिक लगाए। बोले जो होगा देखा जाए। तो फिर अब चाइना बैक डाउन कर गया, भारत भी जाहिर सी बात है बैक डाउन करेगा और पहले वाली पोजीशन पर वापस आएगा। और आखिरकार भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन झुक गया। चीन ने भारत के साथ पुरानी स्थिति में सैनिकों की गश्त पर सहमति जाहिर की है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसकी रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 एक राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए, तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया। गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो एलएसी है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं।
जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसएंगेजमेंट कर सके हैं। सो ये आप समझ लें वो जो इलाके हैं ना डेम चौक एंड डेप्सांग के वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग होगी। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। वो कि ये सारा कुछ इंडिया के MEA ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ये जो इंडिया की MEA ने कोई डिटेल्स नहीं दी कि जो 2020 से पहले की जो स्टेटस को है उससे रिवर्स हुआ है, बफर जोन है जो बड़े रिसेंटली क्रिएट किए गए थे, या पेट्रोलिंग के एंड क्या इसका सिलसिला क्या है, लेकिन ये उन्होंने जरूर बता दिया है कि ये हो गया। सो इंडिया की सेंस में देखें, व्हेन इट कम्स टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है, देखिए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना उस तरह नहीं आता, लेकिन चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो जरूर आता है, बिकॉज इट लीव्स सिग्नल्स। भले मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं, लेकिन वो उस नेचर के नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ तो उनकी एक डिफरेंट चीज़ थी। सो ये जो विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आपको पता ऑलरेडी रशिया के अंदर लाइकली पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग से मिलेंगे। क्या वजह है कि ना मिलें, जब वो पहले भी मिलते रहे। सो ये जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री निगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री निगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, इसका क्या मकसद था? लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। पीछे हटे ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए। भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखता है। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है, क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। और हमने वीडियोस भी देखी हैं, इवन दो कि हमने वीडियोस देखी है, इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे लड़खड़ाती हुई नजर आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैक फुट पे हमें नजर आते थे। लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। अब इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास, और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है
मैंने अभी जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, जिस तरह पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। हाल हमारे देख ले इकोनॉमी के क्या चल रहे हैं, तो चाइना जो है ना वो गलती कभी भी नहीं दोहराएगा, वो डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट से। बिल्कुल। और 2020 कहते हैं बैक टू 2020 साथ जो है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट भी कोट की कि 2020 के बाद जो है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, गलवान घाटी के ऊपर जो है चाइनीज आर्मी का एग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना जो है हट रहा है पीछे, जाहिर है इंडिया की एक पावर नजर आ रही है इंडिया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।